हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के सेट 5 को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले रेलवे के और एसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेट 5 को। ओके, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो ये नंबर सीरीज दिया हुआ है, इस नंबर सीरीज में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा। ओके, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये संख्या जो है 1728 है, उसके बाद समझिए 864 हो गई, फिर 432 हुई, फिर 216 हुई, और उसके बाद हमें पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये संख्या जो है आगे की तरफ घटती हुई जा रही है। तो जब संख्याएं आगे की तरफ घटेगी तो या तो हम वहाँ पे माइनस करेंगे या वहाँ पे हम जो है डिवाइड करेंगे। ओके, या तो माइनस करेंगे तब घटेगा, या तो हम इसको भाग दे देंगे तब घटेगा। ओके, तो एक बार अगर हम डिवीज़न इसका चेक कर लें तो अगर 1728 है, उसके बाद 864 आया है, उसके बाद 432 आया है, फिर 216 आया है। अगर पीछे से आप चेक करो ना तो यहाँ पे देखिए 216 432, ये लग रहा है कि ये इसका हाफ है 432 216, क्योंकि अगर इस 432 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये बटा 2 कर दे तो 216 आ जाएगा। ओके, अच्छा चलिए इसको भी अगर हम डिवाइड करके देखें 864 को 2 से तो भी 432 आएगा। 1728 को अगर हम 2 से डिवीज़न कर दें इसका तो कितना आएगा, 864 आएगा। यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, इस पैटर्न तो यहाँ पे पता चल गया कि जो संख्या है उसमें 2 से डिवीज़न किया हुआ है। तो क्यों ना हम 216 में अगर 2 से डिवीज़न करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवीज़न करते हैं तो 200 का आधा हो गया 100 और 16 का आधा हो गया 108। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन के स्थान पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे 108 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें डिवीज़न चेक करना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अगर एक बार पीछे से चेक कर लें तो देखिए 216 432 दो गुना है, 864 दो गुना है, 1728 दो गुना है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जिसका दोगुना करने पे 216 आए तो 108। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना नंबर सीरीज के, तो आप पीछे से चेक करके देखिए, ये तुरंत समझ में आएगा, तुरंत कैच होगा और जल्दी टाइम कम लगेगा और हम इसे अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, तो दोनों तरफ से हमने देखा, एक तरफ आगे से चेक करना होगा तो डिवीजन करेंगे, अगर पीछे से चेक करना है तो मल्टीपल हो जाएगा उसी का। ओके, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि होगा क्या। ठीक है, AZ है, BY है, CX है, DW है, EV है, FU है, GT है और IR है। ये चीज़ें हम देखें ना तो एक चीज़ हमने कभी ना कभी, अगर हम सब रीजनिंग की आप सब तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें तो कभी ना कभी पढ़े होगे आप सब। देखिए AZ, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है। B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है। इसे हम लोगों ने कैसे याद किया था कभी, देखिए B का अपोजिट Y, आप वो कर लो तो बॉय से याद हो जाएगा, BOY बॉय, यानी B का अपोजिट B और अपोजिट में Y। ठीक है, अगर आप C का याद करो तो क्रक्स, CRU और X, क्रक्स C का अपोजिट X। अगर D का अपोजिट याद करना है तो ड्यू याद कर लो आप, D का अपोजिट हो जाएगा ड्यू, यानी कि DEW, तो याद हो जाएगा, ये भूलता नहीं है जल्दी। EV है तो EV का यूं ही आप याद कर लो कि E का V हो जाए, क्योंकि इतना याद होगा तो VR ऑटोमेटिक याद हो जाए, EV का EV है। अब F का U अगर याद करना है हमें तो क्यों ना हम फ्लू कर दें इसे, फ्लू का जीन्स आता है तो हम इसे फ्लू कर दिया, ऐसे याद हो गया। GT याद करना है ना हमें, अगर GT याद करना है तो हम क्या करें, गोट कर सकते हैं, गोट कर दो, GOA और T, गोट, तो याद हो गया G का अपोजिट T। तो उसी तरह इसी क्रम में ABCDEFGH अगर याद करना है ना हमें तो क्या हम याद करेंगे, H का हम लिखते हैं हाई और स्कूल, H का हो जाएगा हाई और S का स्कूल, तो हाई स्कूल से हम याद कर लेते हैं H का अपोजिट S, H का अपोजिट S, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, और I का R याद करना है अगर तो आप इंटर याद कर लो ना, इंटर की स्पेलिंग पता ही है, INTER, इंटर से याद हो गया हमारा I का अपोजिट R। कितना सिंपल है, ये आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HS, हाई स्कूल। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है,
ओके। देखिए एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे ना आपको समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अगला देखते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अगला है कि राज मिस्त्री का संबंध जिस तरह साहुल और सूत्र से है, उसी प्रकार इन ऑप्शनों में से यहाँ पे जो सही है ना उसे हमें यहाँ पे रखना है। तो एक अगर हम चेक करें तो मूर्तिकार है, मूर्तिकार का कुदाल से क्या मतलब है? मूर्तिकार क्या मूर्ति को कुदाल से बनाता है? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। लोहार है तो लोहार को चिमटा चिमटा लगता है, ऐसा नहीं है, चिमटा हो सकता है, लेकिन लोहार जो ठोकने के लिए ना वो किसका प्रयोग करता है? हथौड़े का प्रयोग करता है, तो ये भी नहीं होगा। बागवान का आरा से क्या मतलब है? आरा मशीन तो लकड़ी फाड़ने वाला चीरने वाला होता है, तो बागवानी का आरा मशीन से मतलब नहीं है। तो अगर हम शल्य चिकित्सक की बात कर ले तो छुरिका जो है जैसे राजमिस्त्री अपने औजार को साहुल सूत्र ये सब रखते हैं, उसी तरह जो शल्य चिकित्सक हैं वो अपने औजार को अपने बॉक्स में जितने भी इसके उपकरण हैं, जितने भी जैसे कि आला है, उनका इंजेक्शन है, जो भी चीज़ें होती हैं वो जिसमें रखते हैं उसे छुरिका या स्कैल्पेल जो है कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट होगा। शल्य चिकित्सक का संबंध जो है वो छुरिका से है, यानी कि स्कैल्पेल से है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे शल्य चिकित्सक और छुरिका जो है यहाँ पे हमारा प्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये 6 ऑप्शन है, इन्हें हमें जो है अरेंज करना है जो इसका राइट ऑर्डर है। ठीक है, तो पहले अगर हम शुरू करें यहाँ पे देखें तो देखिए ये एक तरह से मानव संरचना है, इसको हमें ऑर्डर करना है। हमें शरीर कैसे कैसे है, पहले सबसे पहले क्या आएगा? हमारा मुख आ जाएगा। सबसे पहले हमारा मुंह आता है तो 4 नंबर ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगर मुख की बात करें तो ग्रसिका आएगा, क्योंकि जब हम खाते हैं तो उसके नीचे ग्रसिका आएगी, ग्रास नली। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6। अच्छा चलिए, 4 के बाद हमने 6 भी किया। ठीक है, हमने खाया, ग्रसिका में गया। अब ग्रसिका से वो चीज़ नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा? हमारे अमाशय यानी कि पेट में जाएगा। फिर पेट में जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी कि 3 हो गई, मुख, ग्रसिका और अमाशय। पेट में गई तो पेट में जाने के बाद जो हमारा भोजन है अब पचने का काम करेगा। तो पहले कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। उसके बाद यानी कि तीसरा हो जाएगा। उसके बाद छोटी आंत से होकर वो बड़ी आंत में जाएगा, तो फिर पहला हो गया। अब ये क्रिया हो, पचने की भी क्रिया हो गई छोटी आंत से बड़ी आंत में। अब क्या होगा? तो उसका जो वेस्ट पार्ट है ना वो मलाशय में जाकर कलेक्ट होगा, तो हो जाएगा फिर लास्ट में दूसरा। ठीक है, तो इसका राइट ऑर्डर जो हमने है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया है 4, 6, 5, 3 एंड 1, 2। 4, 6, 5, 3 एंड 1, 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने एम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले डब्ल्यू है और बाद में भी है। तो एम के पहले डब्ल्यू चेक कीजिए। एक अक्षर याद करो, आप पहले वाला याद करो कि एम के पहले डब्ल्यू है। अब एम देखिए, एम के पहले डब्ल्यू है नहीं है, भी है, ख़त्म हो गया। एम देखिए, एम जिनकी एम के पहले डब्ल्यू है नहीं है, टी है, ये भी ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एम के पहले डब्ल्यू है नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एम के पहले डब्ल्यू, ये भी ख़त्म हो गया। अब बढ़िए, एम के पहले डब्ल्यू है, यहाँ भी एम के पहले डब्ल्यू नहीं, ये भी ख़त्म हो गया। इस एम के पहले डब्ल्यू है ना, यहाँ भी नहीं है डब्ल्यू, ये भी ख़त्म हो गया। इस एम के पहले डब्ल्यू है, हाँ जी एम के पहले डब्ल्यू है और बाद में भी है, तो ये हमारा एक पेयर यहाँ से बन गया। ठीक है, अब चलिए एम कहीं और दिख रहा है, हमें आगे बढ़ते हैं। एम के पहले डब्ल्यू है, हाँ एम के पहले तो डब्ल्यू है लेकिन बाद में भी नहीं है, तो ये वाला भी पेयर ख़त्म हो गया। यानी कि कितने पेयर बने इस तरह के? तो सिर्फ एक पेयर है यहाँ पे डब्ल्यू एम भी, यानी कि ये सिर्फ एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। यानी कि 256 से जिस प्रकार 290 बना है उसी तरह से 961 से हमें आगे वाली जो संख्या है वो पता करनी है। 256 की अगर आप बात करो तो 256 हमारे जहन में आएगा क्या? 16 का स्क्वायर, सीधी सी बात है
16 का स्क्वायर। और उसके बाद जो संख्या है 290 है, ये किसके पास है? अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं ना तो ये होता है 289 होता है। तो 17 के स्क्वायर में 1 जोड़ के कितना किया है, +1 जोड़ दिया है तो कितना हो गया 290। यानी कि 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर है और 17 का स्क्वायर +1 है। यानी कि जो स्क्वायर पहला है उसके बाद वाले में उसके नेक्स्ट संख्या का स्क्वायर करके 1 ऐड करना है। ठीक है। अब 961 आप बताओ किसका स्क्वायर है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। 961 जो है वो 31 का स्क्वायर होता है 961। तो उसके बाद हमें इसके बाद वाली संख्या क्या आएगी, 32 आएगी। तो 32 का स्क्वायर हमें करना है और +1 को ऐड करना है। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 1024 और +1 ऐड करते हैं तो कितना होता है यहाँ पे 1025। 1025 इज़ द हम राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1025। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मज़ेदार क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये जरूर आते हैं, ये फेवरेट भी है बहुतों का, सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि किसी कोड में 253 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, ओके। 546 का अर्थ है मैन इज ओल्ड एंड 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। कह रहा है इस कोड में आर किसका अर्थ है? पहले देखो आप आर है कहाँ, कैसे हल करते हैं आराम से देखिएगा। देखिए बुक्स आर गोल्ड, मैन इज गोल्ड एंड बाय गुड बुक्स, आर जो है वो पहले में ही है। तो जब हमें आर का फाइंड आउट करना है कोड तो हमें बुक और ओल्ड इन दोनों का फाइंड आउट करते हैं तो बच जाएगा। तो वो अगर हम लोग बुक का फाइंड आउट कर लेंगे, बुक का और ओल्ड का, तो जो बचेगा वो आर का हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बुक कहाँ है? बुक पहले में है। ठीक है। दूसरे में बुक नहीं है, तीसरे में बुक है। ठीक है। तो पहले में बुक है और तीसरे में बुक है। ठीक है। तो पहले में कोड क्या है 253 और लास्ट में कोड क्या है 378। तो दोनों में इनमें 253 और 378 में कॉमन क्या मिला? हमें 3 कॉमन मिल गया। तो काट दो आप 3 को जब हम काट देते हैं, हमने 3 को काट दिया। ठीक है। तो हमने 3 को यहाँ से काट दिया तो ये हमें पता चल गया कि जो बुक का कोड हो जाएगा, बुक का कोड हो गया 3। अब हमें क्या करना है, बुक का काम ख़त्म, यहाँ से हम लोगों ने कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? बचा है हमारे पास ओल्ड। अब ओल्ड देखिए कहाँ है, ओल्ड एक यहाँ पे है, पहले में है और ओल्ड दूसरे में भी है। तो पहले और दूसरे में अगर हम कॉमन देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 तो ख़त्म हो गया, 2 और 5, हाँ 5 देखिए 5 बच रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 5 को भी कट कर दिया, यहाँ से 5 को भी कट कर दिया। तो ओल्ड भी यहाँ से ख़त्म, ओल्ड भी यहाँ से ख़त्म। तो ओल्ड का क्या हो गया, ओल्ड का हमारा जो है कोड हो गया 5। अब देखिए कितना ईजी हो गया, बचा क्या 2। तो आर के जगह भी सीधी सी बात है हम 2 रख सकते हैं ना। जो आर है हमारे पास कोड, उसके पास हम 2 रख सकते हैं। तो आर का कोड हो गया 2। ऑप्शन में 2 देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए यही पैटर्न आप अपनाइए, ये करने का बेस्ट तरीका है कि जो हमें फाइंड आउट करना है ना उसके बगल के दोनों का फाइंड आउट करिए और जब दोनों ख़त्म तो जो बचा वो उसका कोड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है अन्य तीनों से भिन्न है। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं। अगर हम एक नज़र में देखें ना तो हम में से बहुतों का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे भाई 1629 है, सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, 2329 विषम संख्या लग रही है। तो हम इसको जो है वो तुरंत फटाक से ऐसे टिक करेंगे और भाग चलेंगे। पर नहीं, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने किया कैसे, यहाँ पे समझिए एक बार। 1629 है, खेल गया है सर वो, 6 and 2 8 + 1 9। अब देखिए इन तीनों को जोड़ने के बाद क्या आया है 9 आया है। अच्छा, अच्छी बात है। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़िए, 3 and 4 7 + 1 8 आया है, ये भी मज़े आ गया। ठीक है। अब इसको जोड़िए, 3 और 2 5 और 4 9, इन तीनों को जोड़ा तो 9 आया, ये भी अच्छी बात है। तो जब ये तीनों को ऐड करने पे आया है तो सीधी सी बात है यही इसका आंसर भी हो जाएगा डी। सी नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा सी नहीं हुआ, डी होगा। क्योंकि अगर जोड़ो आप 8 and 1 9 and 3 12, तो यहाँ पे तो है 4, तो ये होगा नहीं। तो सीधी सी बात है जो विषम संख्या है या जो भिन्न है इनमें से वो है 1834, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके और आप इन्हें
अपने दोस्तों के जो भी ग्रुप हो उनमें ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि शब्दों की वे जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं उससे उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इस संख्या को पहले जो है इसे अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डर होते हैं उनमें सजाना है और उसके बाद इसे उलटकर फिर तीसरे स्थान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप इसे अल्फ़ाबेट में सजा कर देखो, तो अल्फ़ाबेट में जब इन्हें सजाएंगे हम ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में, तो इन सब में आर डी है, पहला तो सी है सर, ओ के बाद तो सी, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा पहले हो जाएगा, ओकुलिस्ट। ठीक है, सी खत्म, यहाँ से ये हमने उड़ा दिया। अब देखिए ओ आर है, अब तो आर तो डी के बाद आएगा, तो ओडियम है एंड ऑडियस है। तो अब ओ जब भी ओ आएगा यू से पहले ही आएगा तो बी हमारा उसके बाद हो जाएगा, तो डी हो गया, डी हमने किया और डी के बाद तुरंत हमने क्या किया, तो फिर हाँ बी हो गया हमारा, डी हो गया और फिर हाँ बी हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या हो गया, सी हो गया, सी हुआ और सी के बाद बचा क्या हमारा ए। ये तो हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब हम सजाते हैं, लेकिन इसे उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि इसको उलाटो आप, ए सी बी एन डी। ठीक है, ए सी बी एन डी। अब जो है ये हमसे पूछा था, ठीक है, इसने उल्टे क्रम में पूछा तो हमने अल्फ़ाबेट में सजा कर इसे उल्टा कर दिया। या आप उल्टा नहीं भी करोगे ना तो सीधा ना लेके हम उल्टा ही इसको, जैसे समझिए आप। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया ऐसे। अब पूछ रहा है कि तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो तीसरे स्थान पे बी आएगा, बी यानी कि ऑडियस हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में भी इसे सजाते हैं तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, तो हम इधर से ना लेकर हम उल्टा ले लेंगे, तो उल्टा भी लेंगे तो बी ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडियस जो है ODIOUS, ऑडियस जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी ना, आप उसे हमें चुनना है। अगर हम उसे देखते हैं तो एक है, एक के बाद चार है, चार के बाद सात है, सात के बाद 10 है, तो एक के बाद चार कैसे आया, हमने +3 ऐड किया तो एक के बाद चार आ गया। चार के बाद सात का मतलब कि +3 हमने भी ऐड कर दिया यहाँ पे तो आ गया। अब सात के बाद फिर +3 ऐड किया तो 10 आ गया। यानी कि ऐसे ये देखिए क्लॉकवाइज जो है ना, ये घड़ी की दिशा में जो है +3 ऐड हो रहा है। चलो आप ऐड करो, 5 and 3 8, 8 and 3 11, 11 and 3 14, ओके, 6 and 3 9, 9 and 3 12, 12 and 3 15। तो यहाँ पे क्यों ना हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 15 रख दें, सी टिक करें और अपना एग्जाम निकाल लें। ओके, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तरीका देखिए करने का, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे इसी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी को ZDONN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रेटेड को हम किस प्रकार लिखते हैं। अच्छा, रेटेड को उतार लेते हैं हम लोग, RATED। रेटेड को हम कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे मनी है और जेड है, तो एक चीज़ हो रहा है कि वाई के बाद यार तुरंत जेड आया है, तो ये तो अच्छी बात है। वाई के बाद जब जेड आया है तो क्यों ना हम पीछे से शुरू करें, तो डी के बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ई लिख सकते हैं। डी का काम तमाम कर दिया। अब देखिए ई के बाद डी है, वाई के बाद जेड है और ई के बाद डी है, यानी कि एक बार वाई से जेड चला और उसके बाद डी से ई चल दिया, तो डी से ई चल दिया। तो यहाँ पे जब ई है तो इससे पहले वाली संख्या क्या आएगी, तो डी ही आएगी। ठीक है, डी से ई हो गया। अब देखिए एन से क्या है, ओ है, एन से ओ फिर आगे, यानी कि टी से यू हो जाएगा, टी से यू हुआ। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो ए से पहले आएगी, तो जेड आ जाएगी। ठीक है, जेड, जैसे कि ओ से ओ, हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप, एन के बाद ओ हो गया और एन के बाद यहाँ भी ओ हो गया, फिर एम के बाद एन हो गया। यानी कि यहाँ पे एक छोटी थोड़ा जल्दी समझ लीजिए, +2
अरे +1, उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1 -1। सीधी समझिए कि पहले +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है। ऐसे जो है ये इसने इसे ये इसका ट्रिक लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ए का हम लोगों ने क्या किया, जेड किया, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हमें एस यहाँ पे हो जाएगा। EDUZS है, EDUZS, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए यहाँ पे R+1 क्या हो जाएगा, R+1, ठीक है। उसी तरह A+1, यहाँ पे देखिए +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1, फिर +1, ठीक है। ऐसे ही ये किया है, +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हिम ऐसी को 21 लिखा जाता है। इस कोड में SIP माइनस टैग को किस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। तो हिम एस को 21 कैसे लिखा है, समझो आप यहाँ पे। हिम H को हम क्या लिखते हैं, H का कोड कितना होता है, H का कोड होता है 8। I का कोड कितना होता है, तो I का कोड अगर हम फाइंड आउट करें तो I का कोड होता है 9। और M का अगर हम कोड ज्ञात करें तो M का नंबर कितना होता है 13। यानी कि 8, 9 और 13 यहाँ से हुआ हमारा। अच्छा, माइनस फिर अगर हम करें, देखिए A का तो हमें सबको पता है 1 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा और E का तो 5 होगा ही। तो अब हुआ क्या कि मैं इसे ऐड करते हैं, तो 8, 9 और 13, 8, 9 और 13 को हम ऐड करते हैं। 8, 9, 13, 8, 9, 17 और 13 30 और माइनस 5, 3, 8, 1, 9 कितना हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 30 में से 9 घटा दें तो 21 हो जाएगा। तो पैटर्न तो हमने जान लिया, अब कैसे हल करना है, तो अब तो हम इसे उड़ा ही देंगे। तो एस का कोड क्या हो जाएगा, एस का कोड हो गया 19 हो गया। आई का कोड कितना हो गया, आई का कोड हो गया 9 और पी का कोड हम अगर देखें तो पी का कोड हो गया 16। तो 19, 9 और 16, ठीक है। 19, 9 और 16, फिर माइनस हमें कितना करना है, देखिए एडिशन है यहाँ पे, हाँ एडिशन का साइन है। टी का कितना हो जाएगा, टी का तो एकदम जवाब से आना चाहिए कि टी का 20, क्योंकि टी 20 होता है ना, टी का 20। देखिए याद करने का भी तरीका आ गया। अब ए का हो जाएगा 1 और जी की बात करें तो जी का हो जाएगा 7। तो अब इसे ऐड करके हम देखते हैं 19 और 16 की, 19, 9 और 16, 19, 9 और 16 को अगर हम ऐड करें तो 19, 20 और 28, 28, हाँ ये हो गया हमारा 44। ये वाला क्रम हो गया 44 और जो 20, 1 और 7, तो 21 और 7 ये हो गया हमारा कितना 28। ओके, तो 44 में से अगर हम 28 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में गए हम लोग। तो ये ऐसे किया था कि इनके जो अंक डिजिट के जो नंबर रहते हैं उन्हें पहले ऐड करना है, ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है प्यारा सा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है, तो पी के पुत्र की बात करें, पी का पुत्र कौन है, तो पी का पुत्र है एम। ठीक है, पी का पुत्र है एम। ओके, एम हो गए, पॉजिटिव पुत्र है। तो ओ की पौत्री है क्यू। अच्छा ठीक है, ये एम का पुत्र हो गया, पी का पुत्र हुआ एम। अच्छा, क्यू जो है ओ की पौत्री है। अब कह रहे कि जो कि पी का पति है, तो पी का पति जो जब दे दिया है ना, तो इन दोनों में से जो दूसरा वाला होता है उसे हम लेते हैं। तो पी का पति कौन है, पी का पति है ओ। अच्छा, ओ पी का पति है ओ, तो पी जो है वो माइनस हो गया, यानी कि फीमेल हो गई, ओ जो है प्लस हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, ये हो गया। अब कह रहा है कि ओ की पौत्री है क्यू, ओ की पौत्री है। ओ की पौत्री का मतलब कि एम की बेटी होगी क्यू। पौत्री का मतलब कि एम की ये बेटी होगी, एम की बेटी हो जाएगी क्यू। डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमें बस यही ज्ञात करना था, समझना था कि पी का पुत्र हमने किया, और जो कि पी का पति है, तो जब जो आता है ना तो दूसरा नंबर हम लेते हैं, तो ओ ले लिया। अब ओ जो है वो क्यू की ओ जो है वो क्या है,
ओ पौत्री है किसकी, ओ की पौत्री कौन है, ओ किसकी पौत्री है, तो क्यू की, ठीक है। तो ये हमने किया। अब चलिए, अब जब हमारा डायग्राम बन गया तो क्यों ना हम ओ की पौत्री है, अच्छा सॉरी जो कि पी का पति है, हाँ ठीक है। कह रहे हैं कि एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से, एम का ओ से, तो ओ की क्या है, ओ से क्या संबंध है, ओ की ये पुत्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि केशव दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। केशव जो है, केशव मान लीजिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, चलना केशव यहाँ से प्रारंभ किया और वह दक्षिण की ओर जो है 15 किलोमीटर चला है, ठीक है। ये प्रारंभिक पॉइंट है, यहाँ से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वो दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, केशव दाईं ओर मुड़ गया तथा 25 किलोमीटर चलता है। अच्छा, टोटल इसने केशव ने यहाँ पे 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ा कैसे, तो आप ये देखो, हाँ, फिर नीचे आया, पुनः दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे आया और फिर ये 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देखिए केशव पहले दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, दक्षिण की तरफ आया और नहीं गलती हो गई, सॉरी, चलिए फिर से करते हैं, चलिए स्पेस में मिल गए। हम यहाँ से इसको देखिए, प्रारंभिक पॉइंट है, केशव चला दक्षिण की तरफ चला और 15 किलोमीटर चला, ओके, 15 किलोमीटर चला। वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर का मतलब कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो दायां इधर मुड़ा वो, हाँ, वो दाईं ओर मुड़ा ऐसे, वो अपने दाईं ओर मुड़ गया, केशव ऐसे आया और दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 25 किलोमीटर चला, ठीक है, दाईं ओर आया और 25 किलोमीटर चलता है। वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ने का मतलब कि अब ये ऊपर की तरफ मुड़ा, उत्तर की ओर, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसे, क्योंकि 15 तो पहले है ना, फिर ऐसे मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। कह रहा है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, देखिए उसने चलना तो यहाँ से शुरू किया था और है यहाँ पे, चलना तो यहाँ से शुरू किया था उसने और है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आरंभिक बिंदु से किस दूरी पे है, तो आरंभिक बिंदु यहाँ पे थी और यहाँ से अगर इस दिशा की हम बात करें ना, इसकी बात हो रही है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये दक्षिण और किधर, दक्षिण और पूर्व की, दक्षिण और पश्चिम की तरफ, किधर, दक्षिण नहीं, आरंभिक बिंदु से क्या कर रहा है वो, अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, हाँ, तो आरंभिक बिंदु से बात करें तो आरंभिक बिंदु से जो है वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछता ना तो दक्षिण पूर्व हो जाता कि वो अपने स्थान से किस स्थान पे है, मतलब कि जहाँ पे पहुँचा है वहाँ से आरंभिक दूरी किस स्थान पे, तो दक्षिण पूर्व होता, लेकिन करे को अपने आरंभिक बिंदु से तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अभी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। कथन है कि मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, अच्छा, और सुनील बुद्धिमान नहीं है। मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, यानी कि जितने विद्यार्थी वो सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन सुनील विद्यार्थी नहीं। ये दो कथन है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है और सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। एक तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, तो सुनील जब बुद्धिमान नहीं है तो ये तुरंत वाला हमारा आंसर होगा कि सुनील जो है ना वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी है ही नहीं, क्योंकि पहले ये फाइंड आउट हुआ है कि हमारी कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं ना वो सभी के सभी क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। यानी कि कथन एक ही सही होगा, कथन एक जब केवल निष्कर्ष एक सही, कथन एक निष्कर्ष एक सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आइए से कर लेते हैं। कह रहा है कि कुछ सुंदर बुद्धिमान हैं, कुछ सुंदर
कुछ सुंदर जो हैं वो क्या हैं, वो बुद्धिमान हैं। और सभी बुद्धिमान जो हैं, देखिए सभी बुद्धिमान जो हैं क्या है, वो बेटियां हैं। सभी बुद्धिमान जो है वो बेटी हैं, ठीक है। सभी बुद्धिमान जो हैं वो बेटियां हैं, ठीक है। कुछ सुंदर जो है वो बुद्धिमान है और सभी बुद्धिमान जो है वो क्या हो गई, वो बेटियां हो गई, ठीक है। डायग्राम यहाँ पे हमारा बन गया। तो डायग्राम जब बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बुद्धिमान सुंदर है, कुछ बुद्धिमान जो है सुंदर है। जब कुछ सुंदर बुद्धिमान है तो कुछ बुद्धिमान भी तो सुंदर होंगे, ओके, ये तो सही हो गया। कुछ बेटियां बुद्धिमान हैं, कुछ बेटियां जो है वो बुद्धिमान है, हाँ ये भी सही। कुछ बेटियां भी बुद्धिमान हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बेटियों के अंदर बुद्धिमान है, तो जब सभी बेटियां बुद्धिमान हैं तो कुछ भी तो बुद्धिमान होगी, सही है ये भी। कुछ सुंदर जो है बेटियां हैं, कुछ सुंदर जो हैं वो बेटियां हैं, कुछ सुंदर जो है वो बेटियां हैं, कुछ सुंदर जो है बेटियां हैं। क्योंकि देखिए कुछ ये बेटियों का पार्ट जो है कुछ सुंदर के साथ मिल रहा है, तो कुछ सुंदर भी बेटियां हो गई, ये भी सही। तीनों निष्कर्ष यहाँ पे सही है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सभी निष्कर्ष सही है, ठीक है। समझे आप, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये शायद डायग्राम के लिए था, चलिए ठीक, डायग्राम तो वहाँ पे बन ही गया। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 30 + 20 - 5 7 भागा 3 × 25, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग एक बार इसे उतार ले, पहले लिख लेते हैं। 30 + 20, यहाँ पे गुणा का अर्थ है भागा, भागा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे प्लस का अर्थ है माइनस, तो 30 - 20 हो गया, ठीक है। 30 - 20 है। फिर है माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा हमने 5 किया, ओके। फिर हमने किया 7, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ क्या है, भागा कहाँ है, भागा का अर्थ है पाई, प्लस, भागा का अर्थ है प्लस, तो 7 भागा 7 + 3, 7 + 3, और इंटू का यहाँ पे क्या है, गुणा का अर्थ है भागा, तो भागा 25। ये हमारा साइन जो है वो चेंज करके हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलिए अब सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे 30 में से हमने 20 घटा दिया तो बच गया 10। 10 × 5 और 10 × 5 और 7 3 10, तो × 10 और भागा 25 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500 हो गया। 10 × 5 50 और 10 500, तो 500 और भागा 25, तो कितना हो गया, 25 से हमने ये काट दिया 20 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि AZ, इन्हें क्रम, इसका जो अगला क्रम होगा यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो इसका सही क्रम है क्या होगा, वही हमें ज्ञात करना है। A के बाद Z है, CX है, EV है, GT है, और आगे जो भी होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए A के बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, 1 का गैप है क्योंकि B का गैप है, C आया। C के बाद D का गैप है 1 का और E आया। E के बाद F का गैप है, G आया। तो G के बाद अगर एक गैप करे तो H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है, I हो गया। तो I के बाद आगे भी चेक कर लेते हैं, I यहाँ पे होगा, I के बाद J गैप किया तो K आ गया, तो यहाँ पे तो I हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें Z की, तो Z के बाद क्या दे रहा है, Z के बाद X, यानी कि वो पीछे जा रहा है। Z के बाद वो पीछे जा रहा है, जब पीछे जा रहा है तो पीछे से चेक कर लेते हैं। T के बाद U आता है, एक गैप है U, और U के बाद V के बाद क्या आता है, W का गैप है X, और X के बाद Y का गैप है Z। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि जो यहाँ पे फुलफिल कर देगा हमारे कंडीशन को। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगर I हो गया यहाँ पे, तो P है, पीछे से देखते हैं, P है, Q गैप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा R हो जाएगा, R हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे R हो गया, यानी कि इस जगह पे IR हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। P के बाद Q गैप करेंगे तो R हो गया। तो उसी तरह G के बाद कितना आया, G के बाद आया H के बाद I गैप किया, G के बाद आया H, गैप हुआ I के बाद क्या होगा, J गैप करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है, K हुआ। तो अब देखिए जब यहाँ पे ऐसे, तो K के बाद एक गैप किया हमने L,
तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो एम की बात करें के, हाँ के एल और फिर एम हो जाएगा। यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे जो है पी था ना, तो एक कौन सा ऐसा गैप होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा एम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एन लिख देंगे ना तो एन ओ एक गैप होगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एन और आई आर, यानी कि यहाँ पे आई आर हो जाएगा और इसके जगह पे एम एन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, आई आर और एम एन। ठीक है, ओके दोस्तों, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक भी करते जाइएगा वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अच्छा चलिए, इसका तो ये ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेशन समाप्त हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट जितने भी 20 क्वेश्चन थे उन सबको हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का और जो क्वेश्चन के लेवल है अगर आपको पसंद आए हो, ये सेशन पसंद आया हो कुल मिलाकर, तो आप प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो उसमें ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी आपके ग्रुप में दोस्त हो आपके, उन सब तक ये पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।